दोस्तों नमस्कार। संसद का आज पहला दिन था और पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला। संविधान को लेकर विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। संसद के अंदर भी सीन देखने को मिला और संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। राहुल गांधी बयान देते हुए नजर आए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बयान देते हुए नजर आए और साथ ही साथ सोनिया गांधी प्रोटेस्ट करते हुए संसद के बाहर नजर आई। आप तस्वीर देख सकते हैं। अब गोदी मीडिया पत्रकार कहेंगे कि पहला दिन था, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो क्यों हंगामा हो रहा था, क्यों विपक्ष संविधान लेके प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई, बिना बात के क्यों विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आई। तो आपको दोस्तों बता दूं मैं कि ये रिएक्शन था, ये प्रतिक्रिया थी। जो बातें चुनाव के टाइम पे कही गई थी कि इस बार 400 पार लाना है ताकि हम संविधान बदल सके, इस तरीके के बयानबाजी होते हुए दिखाई दी थी बीजेपी नेताओं की तरफ से, एनडीए नेताओं की तरफ से, जिसे लेकर ये रिएक्शन था। जहां पर इंडिया अलायंस ने ये बताने की कोशिश की, विपक्ष ने ये बताने की कोशिश की कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे संविधान को बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा करने के लिए। कुछ भी सुनाने से पहले, कुछ भी दिखाने से पहले आपकी स्क्रीन के सामने ये वीडियो लाना चाहूँगा जो कांग्रेस ने शेयर किया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी इसी वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान दिखा रहे हैं। मतलब साफ है, राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सबसे ऊपर कुछ है तो वो संविधान है, ये देश संविधान से चलता है। राहुल गांधी ने बयान में भी यही कहने की कोशिश की। साथ ही साथ कांग्रेस ने दूसरी वीडियो भी शेयर की है, कहा जा सकता है दूसरी तरीके की एडिटिंग है, वीडियो सेम है बट दूसरे स्टाइल से एडिटिंग करके कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक बार फिर राहुल गांधी उसी वीडियो की अगर बात की जाए संविधान दिखाते हुए दिखाई दे रहे। अब कांग्रेस लिखते हुए क्या दिखाई दे रही है, एक वीडियो में तो सीधा सीधा कांग्रेस ने लिखा है जय संविधान और वीडियो शेयर कर दिया है। दूसरी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस लिखते हुए दिखाई देती है इंडिया गठबंधन जान की बाजी लगाकर संविधान की रक्षा करेगा। यानी कि साफ है, आज प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया जहां पे इंडिया अलायंस के लोग, विपक्ष के लोग संसद के बाहर संविधान को लेकर, संविधान बचाओ को लेकर नारा देते हुए दिखाई दिए, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए, नारा देते हुए दिखाई दिए, जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी। और एक सीन आपको संसद के अंदर का दिखा जहां पे राहुल गांधी संविधान दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे उस समय दिखाई दी। तो दो तस्वीरें आज सामने आई। ये रिएक्शन है उस बात का जो बयान चुनाव के वक्त दिया गया था, जो बयान दिया जा रहा था कि 400 पार इस बार अगर आ जाते तो संविधान बदल दिया जाएगा। कई खबरें आते हुए दिखाई दे रही थी। बिना देरी के आपके सामने राहुल गांधी की जबानी रखना चाहूंगा। राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आए। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। दोस्तों ये तो थी संसद के अंदर की तस्वीर जिसे लेके राहुल गांधी का बयान सामने आया। अब बात करते हैं बाहर की तस्वीरों की, जहां पे बाहर भी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया संसद के। साथ ही साथ लोगों ने हाथ में संविधान रखा हुआ था, सोनिया गांधी भी मौजूद थी और प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे बताने की कोशिश कर रहे थे, जो मैंने लिखा हुआ है आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश किया, इसीलिए सभी विपक्ष एक होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर वही बात सामने आ रही है कि मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश किया, इस वजह से हम सब इंडिया अलायंस के मेंबर जो हैं वो मिलकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बातें चुनाव के वक्त कही गई थी, जो बयान चुनाव के वक्त सामने आया था, उसकी प्रतिक्रिया देते हुए इंडिया अलायंस नजर आ रहा है। बिना देरी के आपके सामने कुछ सेकंड का वीडियो है मल्लिकार्जुन खड़गे का, रखना चाहूँगा। इसके बाद चर्चा करेंगे कि क्यों हो रहा है और क्या विपक्ष मजबूत हुआ है, क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आपके सामने सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भी। लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों चुनाव के बाद इंडिया अलायंस यानी कि विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ 400 पार की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि 400 पार अगर मिल जाएगा तो संविधान बदलने की कोशिश की जाएगी, उल्टा ही देखने को मिला। अब इंडिया अलायंस विपक्ष मजबूत हो गया है। आशा करते हैं कि अब किसी का माइक ऑफ नहीं किया जाएगा, किसी से कैमरा नहीं हटाया जाएगा, किसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी इस बार मजबूत है। पहले क्या होता था आप सबको याद है, लगातार सस्पेंशन देखने को मिलते थे। अगर कोई आवाज़ उठाना चाहता था तो उसका माइक बंद कर दिया जाता था, कैमरा उसका हटा दिया जाता था। विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगाता हुआ नजर आ रहा था और जो सत्ता में थे उनको खुली छूट दे दी गई थी, उन्हें सिर्फ वार्निंग दे दी जाती थी, फिर वो चाहे गाली गलौज भी कर ले। कई तस्वीरें सामने आई थी, हद पार हो गई थी। संसद में आज तक ऐसा नहीं हुआ था।
लेकिन अब इंडिया अलायंस मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट गोदी मीडिया में देखने को मिल रहा है। कई पत्रकार अब पत्रकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सालों से चाटुकारिता कर रहे हैं, जो सत्ता में सरकार थी उससे सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल पूछते थे। आज कई ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल पूछ रहे हैं। ये है मजबूती लोकतंत्र की, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि विपक्ष मजबूत हो गया। आज विपक्ष संविधान को लेकर प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिए, हमें बताइए आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय क्या है। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।